ये गायनिक इश्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं इन फीमेल हॉरोस्कोप्स, कहाँ पे आ रहा है और क्या सर्जरी होनी जरूरी है या मेडिसिन फ्री है या मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म एलिमेंट है या टेम्परेरी इश्यूज है। ये सब देखना है अपने कुंडली के D1 D9 D30 को भी आप कंफर्मेशन के यूज करेंगे। मेनली D1 D9 तो देखना ही देखना है। ठीक है, और यहाँ साथ में मैंने बोला धूम और गुलिक को भी ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा और एक एडिशनल हेल्प मिल जाएगी टू अंडरस्टैंड कौन सा ग्रह अफ्लिक्टेड है या कहाँ ठीक है। तो अब ये कुंडली जो है, शी इज बॉर्न इन जम्मू, भारतीय विद्यामंदिर रिसर्च स्टूडेंट, डॉटर बॉर्न 2000, सन इन 2008। यूटरस रिमूवल हुआ है 2015 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा है कि कब करानी चाहिए ये? मैम मैं इसके हाँ, पहले वाले हॉरोस्कोप में बोल रही थी, जिन्हों की 2009 में बेटी हुई है। आ, तो ये वाला। नहीं मैम, उसमें सिंगल बेटी हुई है, तो सेकंड के लिए वो आपके पास आई आईवीएफ आईवीएफ करना है। बोला था मैम, अच्छा, ये आईवीएफ वाला। हाँ वाला। मैम, ये हाँ। तो मैम इसमें वो ये वाला। 2009 में पूछ रही है ये बात, क्या सेकंड के लिए आईवीएफ करना है या पहले पूछ रही है, मतलब ये मैं पूछना चाह रही थी। मेरे ख्याल से 2000, मुझे याद नहीं है कौन सा साल कब था। हाँ लेकिन आपको ये देखना है ना कि वो बच्चा हो गया नहीं हुआ। देखिए, अगर एक भी बच्चा नहीं है और वो आईवीएफ, बिकॉज बच्चा चाहिए, अपना ही चाहिए होता है। अडॉप्शन इजी नहीं करेक्ट। है कई लोगों के लिए, है ना, अपना ही चाहिए होता है कईयों को। तो डेफिनेटली उस केस में आपको फिर उस हिसाब से डिसीजन देना है। और फिर ये जरूर देखना है कि क्या सर्जरी उसको फ्रक्टिफाई पॉजिटिवली होगी या उसको और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या वो बच्चा तो बच मैम, पाएगा कि नहीं, ये भी तो है मैम ना। मतलब अगर वो राइट आफ्टर अबॉर्शन आते हैं एंड वो पहले चाइल्ड के लिए पूछ रहे हैं, तब हमारा अलग होगा। और सेकंड मतलब अगर वो ये 2009 में जो चाइल्ड हो गया है उसके हम्म। बाद वापस सेकंड कह रहे हैं, तब तो हम हम्म। आईवीएफ सेकंड हाफ में बोल सकते हैं, हाँ, राइट, क्योंकि हाँ, वी कैन वेट। बट अगर हाँ। पहले ही के लिए बोल रहे हैं देखो, तब हमको हाँ, कुछ एक इमीडिएट बच्चा बता। हो गया सेफ है, एटलीस्ट एक तो है, संतान एक तो हाँ है ना। ये तो आपको हाँ देश काल बात तो देखना ही पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बोल सकते आप। देखिए, आप यू आर द बेस्ट वेल विशर फॉर द क्लाइंट, ये मान के चलो। आपके पर वो ट्रस्ट करके आ रहा है, आपके लिए वो आपसे ओपिनियन ले रहा है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा आगे। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, नो और मैम डाउट। इस केस में जहां हम बोल रहे हैं अबॉर्शन 2007 में हुआ है, तो हम फिफ्थ हाउस मतलब तो हम मानेंगे कि वो फर्स्ट चाइल्ड था, और सेकंड चाइल्ड के लिए हम नाइन्थ हाउस देखेंगे इन नहीं, दैट केस। पूरा पूरा चिल्ड्रन तो टोटल प्रोमिस से ही देखोगे ना आप सेकंड चाइल्ड पहले तो ये देखोगे बच्चे कितने हैं, प्रॉमिस है और फिर अगर मंगल देख रहा है फिफ्थ को, तो फिर हो सकता है सिजेरियन या मेडिकल इशू, मतलब आईवीएफ के थ्रू हो। जितना ज्यादा मेलेफिक अफ्लिक्शन होगा फिफ्थ पे, वहां पे वो आईवीएफ भी आ जाएगा, जा हो जाएगा। तो अगर सिंगल एक है तो हो सकता है सिजेरियन हो जाएगा, या फोर्थ डिलीवरी जिसे कहते हैं, हो सकता है वो भी दशा में लग रहा होगा। तो ये इसकी क्वांटिटी या जो एग्रीविटी है ना, वो आपको ग्रहों के कौन सी दशा चल रही है, कितने ग्रह देख रहे हैं पंचम को, वो देखना पड़ेगा। सेकंड वैकेंड तक को मतलब नहीं है, चाइल्ड रिलेटेड एवरीथिंग यू विल सी फ्रॉम फिफ्थ। फिफ्थ उसके हाउस, बाद ओके वो मैम। सिर्फ जेंडर के लिए आपको देखना है कि सेकंड है, थर्ड पे लड़का होगा या लड़की होगी, उसके लिए है ओके बस। मैम। हाँ, हाँ, ठीक ओके, है। थैंक यू मैम। चलो, हाँ, चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हम कर रहे थे। चलिए, यूट्रस मैम एक रिमूवल क्वेश्चन सर्जरी। था। मैम एक क्वेश्चन है कि कई लोगों ने मुझसे पूछा या हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं, अधिकतर आईवीएफ से गर्ल चाइल्ड ही होता है या बॉय भी होता है मैम? क्या नहीं, अधिकतर? ऐसा या कुछ फिर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, आईवीएफ से मैम अधिकतर सुनने में आया कि गर्ल नहीं, चाइल्ड ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, 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 पंजाब में तो आईवीएफ सिर्फ मेल से तो चाइल्ड आप है। इवन ट्विंस होते हैं, आईवीएफ से जनरली ट्विन या ट्रिपलेट्स हो सकते हाँ हैं। हाँ, ट्विंस भी होते करेक्ट हैं। करेक्ट अच्छा करेक्ट। अच्छा, ठीक है मैम। ये मैम सच। हाँ, ये वेरी कर देखो ना, मैंने बोला ना मेरे पास दो चार्ट ऐसे हैं, शायद मैं आपको दे भी दूं अगली क्लास में, जिसमें तीन तीन बार आईवीएफ फेल हुआ है। बेचारे तीनों ने डेस्परेटली ट्राई किया बच्चे के लिए। यस मैम। तीन यस बार मैम, एक ऐसा भी औरत होता अपना शरीर को आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रही है, आप समझो कितनी बड़ी बात है। एक बार में जान निकल जाती है आईवीएफ में, दूसरा तीसरा बार, तीन बार में, और तीनों बार में नहीं हुआ फाइनली। है। फिर नहीं हुआ, उन्होंने चौथी बार अडॉप्ट हुआ। कर लिया, अब लड़की अडॉप्ट कर ली अब। एक तो मेरी हाँ नेबर ही थी, मेरे जो पिछला वाला घर था उसकी नीचे वाली नेबर है। मैम मेरे फ्रेंड की वाइफ का फोर्थ वाला सक्सेसफुल हो गया है, उसके भी तीन खराब हुए। तो चौथे की हिम्मत होनी चाहिए ना फिर। और फिर उम्र हम्म। भी देखना है ना, फिर एज भी हाँ मैटर उसकी उम्र करता है। ठीक थी, हाँ वो तो शायद। शायद 42 की 43 की हो गई फाइनली, उसने कहा अब नहीं, अब तो अडॉप्ट ही कर लो, फिर उन्होंने एक बेटी अडॉप्ट कर ली, है ना। तो कोई इशू नहीं है। अभी ये वाली चार्ट में यूट्रस रिमूवल आपने, अब मैं इसको उसमें लगाऊं पराशर लाइट में आपको चार दशा दिखाने के लिए। यस मैम, इस यूट्रस रिमूवल 44 में ना, तो सेकंड हाफ मेजरली ठीक है, आएगा। ये हम 10 जुलाई 71 की कुंडली बनाएंगे और शाम को 7:40 जम्मू, ठीक है।
तो ये क्योंकि ये पुराना डेटा है बहुत, तो मेरे पुराने लैपटॉप में सेव्ड है बट इस वाले लैपटॉप में नहीं है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ यूट्रस, यूट्रस रिमूवल। ये ना बहुत मतलब एनर्जी निकल गई बिल्कुल। आपको सर्जरी कराना इट्स नॉट ए सिंपल थिंग। लोग सोचते हैं कि आजकल बड़ा आसान हो गया सर्जरी कराना, वो बात ठीक है कि मेडिकल ने इतनी तरक्की की, लेकिन जो शरीर जिसका कट रहा है, शरीर से जो निकल रहा है, उसको बाद में पोस्ट इफेक्ट्स बहुत, किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए सबके लिए सर्जरी फ्रूटफुल नहीं होती है। रिकवरी करना, मतलब सबका बॉडी अलग होता है मैम, सबका रिकवरी अलग है। ये लो, ये चार्ट है 10 जुलाई 71 संचालित, और इसमें अब हम यहाँ पे चर दशा में लगा दी हूँ। चर दशा, मेरे ख्याल से आपको इतना डेटा कोई नहीं देगा जितना मैंने शेयर किया। मेरे तो जितना मैंने सुना है, जितने भी भारतीय ध्यान के भी टीचर्स हैं, एक दो कुंडली कराते हैं और उसके बाद फिर अपने आप ढूंढो डेटा। आपको तो मैं 10 10 मिनिमम दे देती हूँ कि कम से कम कुछ तो आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए, ये पीरियड डेट है सर्जरी की 7 मई 2015। 7 मई 2015, तो ये दशा हो गई। ये लीजिए, यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि 2 3 महीने पहले से फाइनल डिसीजन लिया ना, तो ये समझ लो यहाँ से ले लो, पाइथेस में लियो से शुरू कर लो, और कारक यहाँ पे लगा देते हैं आपके लिए। ये हमारी जो रिसर्चेज है ना, अगर इन्हें पब्लिश कराएं तो 30 35 किताबें तो मेडिकल की बन जाएंगी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे। और इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन टाइम नहीं मिलता इतना। इसीलिए मैंने सोचा अब आपको बस ये बैच करके इसके बाद अब मैं बुक्स पे फोकस करूंगी। पाइसेस, लियो, कैंसर, चलिए बताइए। मई 2015 में सर्जरी हुई है, कौन बताएगा? मई 2015। जी के सैटर्न है, ए के मार्स है। मार्स यहाँ एग्जॉल्टेड है, और नवांश में मार्स कन्या का हो गया, तो कन्या ये केएल हो गया आपका। ठीक है, मैम आप पराशरी दिखा रहे हो, स्लाइड दिखा रहे हो? नहीं आपको पराशर लाइट नहीं दिख रहा? ओहो, तो आपने नहीं मैम, भेज दी। स्लाइड दिख रही है। अरे तो मैंने तो पराशर लाइट वो कर दिया शायद। अच्छा, मैं आपको शेयर कर, ये लो। हाँ मैम, नहीं दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है। मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ अब मैम, आ अब गया दिख। मैम। चलो अब बताओ अब मुझे। आया। मैम इसमें हम्म। धनु लगन की कुंडली है, जो लगन है वो 12वें पे 112 एक्सिस पे रेट्रो है, विच इज नॉट गुड। और अगर हम देखें हार्मोन का कारक वीनस, वो सन के साथ है। तो हम्म, यू मतलब, और सेवेंथ हाउस में जैसे श्वेता ने बोला था, आपने बताया था ओवरी यूट्रस कनेक्शन होता है। तो हम्म, वो एक वो दिख रहा है उसमें, वीनस सन का उसमें प्रॉब्लम दिख रही है सेवेंथ हाउस में, मतलब हार्मोनल यूट्रस ओवरी प्रॉब्लम। ये तो हम्म, फर्स्ट हाफ में है। और सेकंड हाफ में जिस दशा, मतलब सेकंड हाफ में अगर हम देखें तो वीनस अगेन केतु के साथ है, और सेकंड सेवेंथ हाउस में मैम सन है। और यहाँ पे लग्नेश बेटर है, केंद्र में आ गया है। बट जो D9 का ये है मंगल, वो भी अपने भाव मतलब 11th भाव में है। तो D9 वैसे मतलब लगन वाइज स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ इशू दिख रहा है ये देखो ना, थोड़े फाइव रिलेटेड टू इलेवन एक्सिस हार्मोन्स। पे ये शनि मंगल डबल अफ्लिक्शन आ गया, है ना? यस मैम। ये हाँ। बड़ा फाइव। अच्छा नहीं, ये दोनों जब आपस में शनि duality है। मंगल दे एक दूसरे को देखते हैं तो काफी सर्जरीज हो सकती है ऐसे केस में। शनि मंगल म्यूचुअल एस्पेक्ट है, ह्यूमन साइन। है ना? शनि या म्यूचुअल जी के भी है, एस्पेक्ट। शनि जी के है, ए के मार्स है, कितना क्लियर आ गया, जी के और ए के म्यूचुअल एस्पेक्ट है ना, डुअल साइन है। तो ये बिल्कुल क्लियर, यहाँ पे तो पूरा। स्नैपशॉट क्लियरली आ गया, हाँ, D9 में रहते हैं। है ना? मैम मतलब और फिफ्थ दशा, हाउस को पकड़ के रखना है ना फिर इन दैट केस। यहाँ पे फिफ्थ मैम हाउस को। D9 में लग्नेश जो है उसका संबंध अष्टम से भी है। हाँ देखो मरकरी। ना, ये हाँ, ये मिथुन राशि भी देख रही है मंगल को। हाँ हाँ मैम। ठीक है, तो ये राशियां अभी कौन थी? हाँ। अभी देखो पाइसेस में शुरू हो गई प्रॉब्लम। फाइब्रॉइड बढ़ते जा रहे हैं, 2 3 4 10 15 बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्या होता है, डॉक्टर कहता है एक दो फाइब्रॉइड हो तो 3 4 तक भी वो लोग मेडिसिन से हो जाता है। बट अब वो 15 20 हाँ। 25 हो जाते हैं, तो फिर और उसका साइज भी बढ़ रहा है, तो वो क्या है, ब्रस्ट हो सकता है यूट्रस।
और बस्ट हो गया अचानक तो वो डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए फिर फाइब्रोइड, वो कहते हैं आप यूट्रस रिमूवल करा दो, आपके यूट्रस की टेंडेंसी है वहाँ फाइब्रोइड बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्रस रिमूवल से पहले लोग मेडिसिन खा के उस फाइब्रोइड को खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट नहीं लेते। काफी साल जब दिखता है कि वो बनने की टेंडेंसी ये है कि वो फाइब्रोइड एक खत्म होता है दूसरा बन जाता है, दूसरा खत्म होता है चौथा बन जाता है। तो वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब पाइसेस में लियो, पाइसेस की दशा भी आप देख लो, यहाँ से शुरू हो गई होगी प्रॉब्लम। 2013 में अच्छा। शुरू हो गई प्रॉब्लम, समझ रहे हो तो मैम कि पाइसेस में मैम D1 में इतना अफ्लिक्शन नहीं है, बट वही D2 D9 में बहुत अफ्लिक्शन फर्स्ट हाफ तो ठीक है ना, है। तो सेकंड हाफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। तो हमें ये दिख रहा है यस कि मैम। पाइसेस की राशि पंचम में आ रही है, लगन से पंचम में आ रही है, शनि वहां बैठ गया जो कि हमारा घाती कारक है। तो यहाँ पे सेकंड हाफ में इनको प्रॉब्लम आएगी आएगी, और सर्जरी भी होगी। आप बोल भी सकते हो कि आपको ना, अगर अगर 2012 में आपके पास आएंगे तो वो बोलेंगे अगला साल मेरा कैसा जाएगा फ्यूचर। आप बोलो भैया अगले 4 साल थोड़े गड़बड़ है, 2013 से 17 तक कुछ इशू हो सकता है सर्जरी भी हो रिलेटेड टू गायनिक पॉइंट, क्योंकि 2013 से पाइसेस लग रहा है, 4 साल की दशा है। हम्म। अब इसमें कब वो बोलेगा अच्छा तो उसमें कौन से साल में, इन 4 साल में। तो अब यहाँ पे आपको इस पे आना पकड़ना है कि कौन से साल में, पाइसेस 2015 वर्गो में। मैम, वर्गो में तो क्योंकि वही मंगल है तो हुआ ना, पाइसेस मई वर्गो। 15 में ही तो हुई है, वर्गो में ही तो हुई है, वर्गो भी क्लियर दिख रहा है, मंगल बैठ गए यहाँ पे। हाँ तो मैम, चर दशा हम्म। से तो क्लियर दिख रहा है, राइट। हाँ बिल्कुल स्ट्रोक प्रिडिक्शन आ जाएगी आपकी कि यहाँ पे हाँ। चोट लगेगी या यहाँ सर्जरी होगी, इस पार्ट में होगी। हम्म। ठीक है, इसको रख और लो, मैम सेव उसको कर अष्टक लेते हैं। वर्गा में भी देख सकते हैं मैम। अष्टक हाँ वर्गा में भी देख सकते हैं मैम। अष्टक हाँ वर्गा से चेक कर सकते हैं। हाँ देखो अष्टक वर्ग से देखो, और उसमें भी देखो, मंगल हाँ यहाँ पे। दोनों में 30। हाँ 31 अच्छा। 31 पॉइंट है। बच्चे अच्छा कर लेंगे, बराबर। पैसा कमा लेंगी, ये सब ठीक है अपने आप में, बच्चे हो भी गए तो। लेकिन अब फिजिकल हमें देखना है, तो ए के और जी के को पकड़ के, और के एल से भी आपको देखना है। तो के एल तो हमारा बन ही गया ना, यहाँ पे आ गया हमारा, के एल कन्या में है। कन्या अफ्लिक्टेड है, हाँ। कन्या राशि अफ्लिक्टेड है, कोई शुभ प्रभाव भी नहीं है ना, कोई शुभ प्रभाव भी नहीं है, तो शनि में ये तंग रहता करेगा। चलो यहाँ पे अपन इसे क्लोज करते हैं, बाकी जी चार्ट मैम। कर लो, बाकी चाहो तो हम इसको है। नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं टॉपिक, नहीं तो मेरे को हार्ट एलिमेंट भी पढ़ाना है, और आपको लंग्स का भी कराना है, एक एक डायबिटीज पे भी कराना है, इतने सारा टॉपिक्स है। बट ये आप होमवर्क में ये मत करो कि इसको रख दिया, जाके पढ़ो, सारी कुंडलियों पे एनालिसिस करो, जी के लगाओ, सारे योग लगाओ, कब होगी सर्जरी उससे अपना रिवैलिडेट करो। ये हुआ मैम ऑथेंटिक एक डेटा क्वेश्चन दे था रही हूँ मैं। कल। हम्म। कल जो आपने हमको डेफ एंड डम पढ़ाया था उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसी बच्चे को 12-13 साल की उम्र में उसको कान से एकदम से सुनना बंद हो जाता है, हम्म। और वो हियरिंग एड यूज कर रहा है एक कान में, लेकिन फिर मैम उसका कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसके बाद वो ठीक हो रहा है, तो उसका जब मैम उस बच्चे के लिए भी हम D9 चेक करेंगे या फिर हाँ D1 बिल्कुल, से ही देखो देखेंगे? D9 नॉट ओनली फॉर सेकंड हाफ, इट इज फॉर स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट ऑल्सो ना। स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट तो हाँ। आप D9 से देखते हो भाई। हाँ। तो जब मैंने मैम उसका D9 चेक किया तो उसका वीनस जो नीच का था D1 में वो उसमें स्ट्रांग हो गया, तो इसका मतलब उसने हटा दिया कुछ महीने ट्रीटमेंट करा के उसको बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल, गया वो, तो हाँ मैम तो ठीक मैं हो जाएगा। ये ये तो मैम। कंफर्मेशन है। हाँ। देखिए D9 इज द लास्ट, जहां पे आपको लाइव लेके जा रही है, ये आपका प्रारंभ लेके आए हो। अब ये फाइनल आपको जी। मिल रहा है, मरते वक्त ये स्थिति रहेगी आपके ग्रहों की, बल की, ये हाँ। सब। तो अगर वो ठीक हो रहा है, यहाँ पीड़ा थी यहाँ ठीक हो गई, इसका मतलब उसे ट्रीटमेंट करेगा, रेमेडी करेगा, दान करेगा, अपना ठीक हो जाएगा। और मदर वो ने जो किया मैम, पीरियड बहुत दशा बढ़िया खराब है किया। उसमें उसको भोगना पड़ेगा कष्ट बस। हाँ, मम्मी माँ बाप ने दोनों ने बहुत पूजा पाठ करी और वो सब किया तो ठीक हो गया, वो कह रही थी मुझे कि वो ठीक हो गया सब और मैम वही वीनस उसका एक्सॉल्टेड भी हो गया जो मरकरी के साथ में नीच का बैठा हुआ था, तो मैम काफी सारी चीजें मिल गई जो आपने कल कॉम्बो बताए थे उसमें। बिल्कुल, ये ठीक है बड़े मैम। स्नैपशॉट, ये हमारे रिसर्च के नटशेल में जो हमारा निचोड़ निकला वो मैं आपके यहाँ शेयर करती हूँ। और हमने तो इस पे कितने महीनों महीनों काम करने के बाद निकालते हैं, 6 6 महीने कम से कम एक एक डिजीज पे हमने लगाए, है ना, 8 साल की रिसर्च। तो आप लोग इसको, अब इसी को आगे बढ़ाना है। देखिए रिसर्च ये क्यों जरूरी है, अब मैं आपको बढ़ा रही हूँ, अब आप इसमें और आगे बढ़ोगे। अगर आप शुरू से स्क्रैच से हाँ। शुरू करोगे तो आपको उतने पे नहीं पहुंच पाओगे ना। तो हमें क्या करना होता है, राव सर ने हमसे पहले काम किया उन सब पे, फिर उन्होंने हमें दिया, हमने उस पर और वर्क किया, हमने उसको और बढ़ाया रिसर्च, कि हाँ और अच्छे से हम प्रिडिक्शन कर पाए मेडिकल संबंधित। उसके बाद हम्म। आपसे हमारे आगे वाली जनरेशन और अच्छे से उसे करेगी। हमें आगे एक तरह से मीडियम बनना है ताकि अच्छे से अच्छे स्ट्रोक प्रिडिक्शन जैसे मेडिकल में होता है ना,
दिस इज हम्म। कॉमन थिंग। तो ज्योतिष में हम्म। और मैम स्ट्रोक, आप हाँ, कोई बात नहीं, वो आप हम्म। अपना देखो, कोई जरूरी नहीं है आप सारी चीजें पढ़, अब देखो मुंडन पे भी अच्छा कर रहे हैं नहीं आप। नहीं मैम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा था बस, और लेकिन कुछ मैंने मुंडन पे वर्क नहीं किया था अपनी रिसर्च में। मुंडन मैंने अब पिछले 3-4 साल से ज्यादा शुरू करा है अब करना। क्योंकि आपको पहले हम्म। एक्सपर्टाइज जो बेसिक्स है उसमें तो कर लो पहले सारा, जो एजुकेशन, हम्म। प्रोफेशन, मैरिज, चिल्ड्रन, डिजीज, और फिर लॉन्गिविटी भी है ना, और ट्रांसफर, और ये सब तो अलग, फॉरेन ट्रेवल तो है ही। मैम उसके ये जो बाद चार्ट था जिसमें यूट्रस रिमूवल है, तो इसमें आपको आपने रिकवरी भी देखी होगी ना कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और लाइफ चल जाएगी। तो आपने नेक्स्ट बिल्कुल। दशा देखी होगी राइट, जो भी है वो अच्छी है ऑब्वियसली क्या? अगली अगले 10 साल 15 साल दशा भी चेक करोगे, प्रिडिक्शन ऐसे थोड़ी ना कि 2 साल 1 साल की देख के दे दोगे। ठीक है, तो चलो क्लोज करते हैं। और जी इसमें मैम, चार्ट से थैंक यू। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो पूरा हफ्ता होता है आपके पास, नेक्स्ट सैटरडे से पहले आप जो भी चार्ट्स पे वर्क करो उसमें कुछ नई चीज है तो पूछ लो, बताना है बताओ, कुछ और ऐड करो, डेटा अपना ऐड करो। इस तरह से काम करना है, ये नहीं है कि सैटरडे संडे में बात करी और खत्म। मैम आपकी कुंडली में स्टूडेंट्स वाला घर खराब है क्या? मेरी कुंडली में क्योंकि नहीं, खराब क्योंकि नहीं है, आप, मेरी कुंडली में गैप्स हैं उसमें, मतलब करोगे फिर जाओगे, पढ़ते रहोगे, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे कॉम्बिनेशन है। नहीं मैम स्टूडेंट मतलब आपके नीचे जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि आपको इतने अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिले ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, आशीष है, प्रशांत है, अंकित है, ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ओके। बाकी तो लड़कियां ज्यादा अच्छा नहीं करती। तो प्रसाद जी भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो, लड़कियां ठीक है थोड़ा मैम। पूर्णी बिजी हो जाती। मैम बॉयज बॉयज लोग घर की चीजों में नहीं पड़ते ना इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा बोल नहीं नहीं है, सकते। लड़कियां भी कुछ कुछ ऐसा कुछ नहीं है सही कर मैम, रही है। मैम भी लड़की है भाई, मैम ने किया है तो ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, मैम ने तो बहुत मेहनत। लड़कियों को फैमिली ड्यूटीज भी होती है मैरिज के बाद बच्चों का, लेकिन ये कि अगर वो लगातार करती रहे उस पे काम तो वो अच्छा कर लेती है, धीरे धीरे समय गया। देखिए क्वांटिटी और क्वालिटी दो चीजें होती हैं किसी भी चीज में। मैम थर्ड हाउस होगा ना आपके लिए स्टूडेंट का, आपकी कुंडली में? थर्ड चिल्ड्रन हाउस देखेंगे? चिल्ड्रन ही देखा जाएगा, 5th हाउस से ही देखेंगे स्टूडेंट्स को भी। अच्छा 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 अच्छा। नहीं देख रहा, अच्छा नहीं देख हाँ, रहा है। सही बात। उसमें हिंड्रेंसेस हैं, बिकॉज शनि अष्टम से देखता है तो हिंड्रेंसेस जरूर आती हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट को। लेकिन शनि का क्या रोल है, शनि मेहनत जरूर कराते हैं, लेकिन शनि देते हैं तो स्टेबल देते हैं। जो भी मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं अगर वो लगातार करते रहेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे लॉन्ग टर्म, तो वो कोई इशू नहीं है। क्वांटिटी बहुत अच्छी करेंगे, क्वालिटी थोड़ा उनकी बहुत, शनि के कारण बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। शनि अल्टीमेटली तो समझ गई न्यायाधीश मैम। है भाई, देते तो है ना पक्का कर्म, देते तो है राइट वो राइट। मानो। और देते हैं शनि इसलिए वो जो मेहनत करेंगे अब तो होगा हमारा भी, ऐसा नहीं है। सालों नेगेटिव सालों में मत अच्छा सोचो। करते चला है। 2017 वाला मेरा बैच अब 2026 आ गया, 9 साल में अब इंडिपेंडेंटली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तब। राइट मैम। चलो नहीं मैं, मैम क्योंकि मैम वही है, जो हम्म, मैम क्योंकि आप लोग ने राव सर का इतना नाम आगे बढ़ाया, आप लोग इतने हम्म। अच्छे स्टूडेंट्स थे उनके लिए कि आपने उनका नाम आगे बढ़ाया। ऐसे आप लोग के स्टूडेंट्स आपका नाम बढ़ाने चाहिए आइडियली तो अरे वो हो इसीलिए। जाए, देखो राव सर ने मुझे बहुत साल पहले कहा था, शायद 2007 में बोला था, कि तब मेरे बेटी थी 3 साल की। राव सर ने मुझे बोला था जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब तुम बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करोगी, अभी भी अच्छी करती हो लेकिन तब तुम बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करोगी। मैंने कहा सर आपने ये बोल दिया मेरे लिए यही बहुत है, बस बड़े ऑब्वियसली बच्चे छोटे हैं तो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है आपकी डी रिसर्च। नाइन देखा होगा सर ने हाँ, आपका। जो भी है, जो भी देखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बात बड़े सीरियसली बोली थी मुझे, तो मुझे बड़ी ओके। खुशी हुई कि ठीक है मैं उस समय ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता है बिकॉज ऑफिस है, बैंक है, बच्चे है ना, और इन लॉज की हेल्थ इश्यूज ये सब, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आई विल डू गुड ना, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे में मेहनत करने की, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क करने की वो है, तो मैं उसको धीरे धीरे करती चली जाऊंगी और फिर मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊंगी। तो वो अपने आप में अच्छी बात है। और राउतर तो ये भी कहते हैं कि कोई भी ज्योतिषी ऐसे नहीं बनता, कम से कम 10 साल उसे लगाने पड़ेंगे ज्योतिष में, तब जाके तो उसकी मतलब प्रिडिक्शन बढ़िया शुरू होगी। उसके बाद फिर 20 साल, 25 साल, 30 साल। राउसर ने भी तो 52 की एज में पहली प्रिडिक्शन करी थी ओपनली, उससे पहले तो वो सेल्फ स्टडी करते रहे, और फिर अब 94 के हैं वो, 52 थे वो, जो कितने 40 साल हो गए, 40-42 साल में जाके वो लेवल है ना। ठीक है, पच्चीस जी साल मैम। में वो लेवल आ गया, लेकिन टाइम सर ने भी लगाया अपनी जिंदगी। मैम राव सर ने अपनी बुक में लिखा है कि उनके जब एक दो बार प्रिडिक्शंस फेल हुए थे तो उन्होंने सोचा था कि मैं कभी ज्योतिष नहीं पढ़ूंगा, कभी किसी को नहीं बताऊंगा, और उन्हें सब उठा के रख दिया था।
तो कहते डॉक्टर हैं ने हर कई ज्योतिष बार की बोला, लाइफ। मैंने भी सर को एक बार बोला, सर मैं बहुत कई बार गुस्सा आता है, मैं सब छोड़ दूंगी 2 दिन। तो सर ने कहा ये कभी नहीं छूटता, मैंने भी कई बार कोशिश करी छोड़ने की, 2-2 महीने मैंने गैप किया। मैंने कहा हाँ सर, मैंने भी 2-2 महीने गैप किया। तो सर ने कहा ये होता है, 2 महीने बाद तुम अपने आप देखना शुरू कर दोगी, इसलिए तुम ब्रेक ले लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन करती तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, हाँ ज्यादा होता है तो छोड़ के रख देते हैं, हफ्ता भर छुएंगे नहीं कोई भी कुंडली। फिर अपने आप को ऐसा केस आ जाएगा अचानक, फिर अपने को लगना पड़ता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट टेक दीज डिस्ट्रैक्शंस, इसको ऐसे लो, पार्ट हाँ लेसन है लाइफ के, धीरे धीरे हाँ इस पे हाँ। बढ़ा जाएगी। चलो अब मैं क्लोज कर रही हूँ, जी मैम, ऑलरेडी थैंक यू पौने 12 मैम, हो हैव अ गुड वीक। शादी थैंक कुछ यू। बोल रहे हैं। गए। ओके, हाँ गुड डे, बाय बाय। ओके, बाय बाय। बाय। करा दो हम।